नमस्कार बच्चों, आज का चैप्टर है नीति नवनीतम। चैप्टर 10 नीति नवनीतम। नीति का मीनिंग होता है बच्चों अच्छी अच्छी बातें, सदाचार की बातें जो हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बच्चों माता पिता और गुरुजनों का आदर और सेवा करने के लिए बताया गया है और इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और गलत कार्यों को छोड़ना और सत्य मार्ग पे चलने वाले कार्य करना और शिष्टाचारों का यहाँ पे श्लोकों में उल्लेख किया गया है। आइए पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते यशो आयुर्विधा यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नमस्कार करना, नित्य रोज वृद्धों पे सेविन, बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं। चत्वारि चारों, उसके बढ़ते हैं आयु विद्या यशो बलम। कि जो मनुष्य बच्चों रोज अपने से बड़ों की सेवा करता है और उन्हें नमस्कार करता है, उसके आयु विद्या यश और बल चारों दुगने बढ़ती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अभिवादन यानी कि नमस्कार करना चाहिए। यम मातृ पितरो कलेशम सह्यते संभवे नर्मणान न तस्य निष्कृति सख्या क्रतु वर्षे सैतेरपि। ये जो माता पितरों कलेश कष्ट सहना संभवते नृणाम नहीं कर सकते, नृणाम मनुष्य न तस्य कि मनुष्यों नृणाम संभव है। यहाँ पे बताया गया बच्चों कि मनुष्यों के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं तो उन कष्टों का निष्कृति होता है बदला। तो उन कष्टों का बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। कि माँ बाप के इतने कर्ज होते हैं कि उनका जो बदला होता है वो बच्चे कैसे भी नहीं चुका सकते। तयो नित्य प्रियम कुर्याद आचार्य च सर्वदा तेषवी तिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्य। तयो नित्य, उन दोनों को नित्य प्रिय आचार्य सर्वदा मतलब माता पिता का, गुरुओं का सदैव प्रिय करना चाहिए। प्रियम कुर्याद आचार्य च सर्वदा कि तयो माता पिता को कहा गया है, माता पिता का और आचार्यों का क्या करना चाहिए बच्चों? प्रिय करना चाहिए। हमेशा उनके प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनका भला करना चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्य। और तीसु तीनों, तुष्टेषु संतुष्ट, उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सारी तपः तपस्या, सारी तपस्याएं हमारी समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें हमारी तपस्याओं का फल मिल जाता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर्वः परम वंशः दुःखः सर्व आत्म वंशम सुखम एतद्धिधात् समासेन लक्षणम सुख दुखी। सर्व सब कुछ, परम वंश दूसरों के वश में होना, सर्वात्मा अपने वश में होना। यहाँ पे कहा गया है सब कुछ अपने वश में होना सुख है, परम वश दुख है, दूसरों के वश में होना दुख है। अपने वश में होना सुख है और दूसरों के वश में होना दुख है। एतद्दि आततेन समासेन लक्षणम सुख दुखी। हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि सुख और दुख का हमें लक्षण, सुख दुखियों लक्षण, सुख दुख का हमें यही लक्षण जानना चाहिए। क्या? सब कुछ अपने वश में होना सुख है और दूसरों के वश में होना दुख है। यही हमें सुख और दुख का लक्षण समझना
चाहिए। नेक्स्ट, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मानः तत्प्रयतेन कुर्वितः विपरीतं तु वर्ज्यते। यत् कर्म, जिस कार्य को कुर्वित करने से अस्य परितोषे अंतरात्मा, कि हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है, हमें वही करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीत तु वर्ज्यते, वर्ज्यते छोड़ देना, और जिस कार्य को करने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, दृष्टिपूतं न्यसेतं पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यम पूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत। दृष्टिपूर्वक, दृष्टिपूतं, दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम नहीं तो पादम, पादम पैर, दृष्टिपूतम दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए, यानी कि बहुत देखकर, इधर उधर देख के पैर रखना चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र द्वारा पवित्र करके जल को पीना चाहिए, यानी कि जल को छान के पीना चाहिए। सत्यपूताम वृदेचा मनः, सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। सत्यपूताम, सत्य द्वारा पवित्र करके वदे, वाणी को बोलना चाहिए, तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। मन को पवित्र करके सबके साथ आचरण करना चाहिए। कि हमें क्या करना चाहिए, दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए, वस्त्र द्वारा पवित्र करके जल पीना चाहिए, सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, और मन द्वारा पवित्र करके आचरण करना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।